हमारे क्रियाओं से काम करता है, जो हमारे शरीर से भी होता है कनेक्ट। शरीर पर तंत्र काम करता है, यंत्र हमारी व्यवस्थाओं पर काम करता है और मंत्र हमारे मन से काम करता है। लेकिन कलयुग में मंत्र से काम लेना बहुत कठिन है। क्यों? कि कोई भी जप संख्या, यानी जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख जप पर मंत्र का पुरुष चरण होता है। तो पहले युग की बात थी, उन युगों में एक पुरुष चरण में ही सिद्ध होता था, लेकिन कलयुग में चतुर्गुणी 4 गुना करना पड़ता है। जैसे नवार्ण मंत्र 9 अक्षर का है तो 9 लाख उसकी जप संख्या है पुरुष चरण की, लेकिन 4 गुना जपना तब सिद्धि मिलेगी। पंचाक्षर नमः शिवाय 5 लाख, 4 गुना कर दो 20 लाख पर सिद्धि मिलेगी। गायत्री 24 लाख, उसका 4 गुना कर दो तब उसकी सिद्धि मिलेगी। बहुत कठिन है। मंत्र जप के समय बहुत सारे नियम, हमको मानसिक शारीरिक ब्रह्मचार्य, जमीन पर सोना, तामसिक भोजन प्रयोग नहीं करना, बहुत सारी चीज़, कम बोलना, मौन धारण करना, व्रत उपवास करना, ऐसे नियम बहुत कठिन है। इस युग में किसी भी पुरुष चरण को सब विधि सहित पूर्ण कर पाना और सफलता मिलना, इसलिए तो साधक बहुत हैं, सिद्ध कम हैं। और बहुत कम उम्र की अवस्था में किसी सिद्धि को पा लेना, वो उनकी मेहनत नहीं होती, ना उतनी तपस्या की है, ना व्रत किए हैं, ना उन्होंने कोई मेहनत की है और सिद्ध पुरुष होकर विश्वविख्यात हो रहे हैं। वो उनके पूर्व जन्म के संस्कार, पहले कई एक जन्मों की भक्ति जागृत पुण्योदय हुआ है, जिसके कारण उनके लिए ये सब कुछ मिला है। इस जन्म में तो कहाँ इतनी उम्र, 60 प्लस कोई जीता है तो बहुत नसीब वाला समझिए। 100 लोगों में 11 लोग, अनुपात निकालिएगा, जो 60 प्लस जी रहे हैं। 3 लोग 70 प्लस हो रहे हैं 100 में से, वरना 50-55 पर जाकर राम नाम सत्य हो जाती है। तो कहाँ जीवन जिया, कहाँ तपस्या की? नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग यंत्र के ऊपर। तो यंत्र इतने प्रभावी हैं कि यंत्र भोजपत्र पर बनाओ, अनार की कलम से, अष्टगंध से, चंदन से, रोली से, हल्दी से, रक्त से, खून से निकाल के, यानी वशीकरण यंत्र जो बनता है वो अपने ही अनामिका रिंग फिंगर से ब्लड निकाल के मोरपंख से लिखा जाता है, जिसको कहीं तिराए पर दबाया जाता है और 3 बार पैर को टच करते हैं, जिसका नाम लेकर के, जिसके लिए बनाया है, वो वहाँ विचलित होता है। लेकिन ये सारे प्रयोग आपको पति पत्नी संबंधित करने हैं, पारिवारिक संबंधित करने हैं डीएनए में, अदर किसी के लव मैटर में आप लोगों को नहीं करना है, न हम करते हैं। दूसरा, लक्ष्मी यंत्र हो गए, कुबेर यंत्र हो गए, वास्तु यंत्र हो गए, उच्चाटन यंत्र हो गए, यानी जो मंत्र से काम है वही यंत्र से काम है, साफ सी बात ये है। और इसके साथ साथ फिर तंत्र जो हम करते हैं, ये लेवल सबसे हाईएस्ट है। तंत्र से ही सृष्टि चलती है, तंत्र के नीचे यंत्र काम करता है, मंत्र काम करता है, क्योंकि तंत्र एक अव्यवस्था को व्यवस्था करना ही तंत्र है। जो भगवान स्वयं शिव जी करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, वो तंत्र है। जहाँ बारिश की आवश्यकता है बारिश, धूप की जरूरत धूप, ठंड की ठंड, ये सारी व्यवस्था तंत्र से, यही तो तंत्र है। किसी को अव्यवस्था को व्यवस्थित करना ही तंत्र है, ये समझ लीजिए। तंत्र के अधीन काम करते हैं यंत्र मंत्र, उनके अधीन काम करती है सृष्टि। जो भी जनमानस हैं, अधिपति हैं, पति हैं, वो सब इसके नीचे आते हैं। तो अभी बात चल रही थी कि क्या प्रश्न था, यंत्र को लेकर के था। तो यंत्र अभी आपको दिखाएंगे दिवाली पर जो होने जा रहा है, कैसे श्री यंत्र सिद्ध होगा, कैसे कुबेर यंत्र होगा, और कैसे लोग रखने के बाद उसके साथ कनेक्ट होते हैं, कैसे वो अट्रैक्ट करता है, मनी अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन अट्रैक्ट करेगा, आपके घर में वातावरण को कूल डाउन कर देगा, एकदम हॉट जो गर्म माहौल होगा ठंडा हो जाएगा। यंत्रिक वो व्यवस्था है। अब रखने का तरीका है, किस दिशा में रखें, कैसे रखें, किसके साथ रखें तो क्या होगा। रक्त पुष्प पर रखेंगे तो लक्ष्मी का आगमन होगा, सफ़ेद फूलों के ऊपर उसे स्थापित करेंगे तो आपकी पितृशक्तियाँ एक्टिव होकर के और आपका चंद्रमा और शुक्र अच्छा होगा। पीले पुष्पों पर रखेंगे तो गुरु एक्टिव होकर अध्यात्म की उत्पत्ति होगी। यंत्रों का बड़ा विधान है, ऐसे ही तंत्रों का है, ऐसे ही मंत्रों का है। सुना होगा कि उसने यक्षिणी सिद्ध कर ली, पिशाचनी सिद्ध कर ली, कर्ण पिशाचनी कर ली, कान में आके बताने लगी। कर्ण पिशाचनी को लोगों ने बहुत गलत समझ लिया, ऐसा नहीं है। कर्ण पिशाचनी को लोगों ने समझा कि भूत प्रेत की ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन नहीं,
महाविद्या है, जिसका मैं नाम लेता हूँ, आपने देखा होगा इस समय ज़्यादा चर्चा में है, माँ मातंगी नवमी महाविद्या। भगवान शंकर पार्वती से संबंध रखने वाली, उन्हीं की स्पेशल कनेक्टिविटी होने वाली मातंगी, उनका नवमी महाविद्या के रूप में माँ मातंगी हैं। उससे थोड़ा एक कैटेगरी, एक रूप है उनका उच्छिष्ट चालिंडली, उच्छिष्ट चंडालिनी, यानी चंडालिनी है। उच्छिष्ट माने कहते हैं झूठन के लिए, झूठन से पैदा हुई थी। भगवान शंकर माँ पार्वती खाते समय अन्न कुछ गिर गया, उससे पैदा हो गई, तो उनका वर्ण भी नील वर्ण है, यानी हरा और काला रंग मिलाओ ऐसा उनका रंग है, तेल ऑयल कलर का। दूसरा, उससे नीचे इनका एक रूप है कर्ण पिशाचिनी का, जो 11,000 मंत्र जपने पर ही चौराहे पर बैठ के लाल चौकोर कपड़े पर बैठेंगे, लाल पुष्प रखेंगे, लाल कपड़े पहनेंगे आप, और नीचे कुशा, उसके ऊपर लाल कॉटन का आसन डाल के ले सकते हैं या कंबल का। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर सकते हैं या पश्चिम, तो कर्ण पिशाचिनी रूप में सिद्ध होंगे केवल 11,000 मंत्र पर ही। लेकिन समस्या है, उस रूप में सिद्ध होने से आप जिस रूप में स्वीकार करेंगे पहले तो उसे खत्म करेंगे। 24 घंटे इनको बात करने के लिए आपसे समय चाहिए, आप किसी से बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अधिकतर जो कर्ण पिशाचिनी साधक हैं वो ऐसे गर्दन रखते हैं टेढ़ी, क्योंकि कान में टिप 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 पे 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 टे टे कुछ करती ही रहती है हर समय, और बताओ, काम इसका कभी ख़त्म नहीं होता। किसी को समय नहीं दे सकती, इसी को देंगे। रात्रि इसी के साथ शयन करेंगे आप, और दिन में इससे काम लेंगे। 24 घंटे इसके लिए चाहिए। अपवित्रता, नहाने का कोई मतलब नहीं बनता। विष्ठा भी कान पर लगाई जाती है, यानी लेटरिन मंत्र जब करेंगे तो ये पूरी विधि है। अगर आपको इच्छा हो इसका एहसास करने की, कराएंगे, लेकिन सिद्ध नहीं करिएगा, इसको स्पेशल मनाही है, जीवन बर्बाद ही हो जाता है। इतना पवित्र शरीर अपवित्रता में बदल जाता है, तो क्या लेना देना इन चीज़ों से। उच्च कोटि की साधना करिए, भगवान शिव की शरण में जाइए, हनुमान की शरण में जाइए, राम की जाइए, कृष्ण की जाइए, दुर्गा की जाइए, ये एक से एक बेहतरीन है। आप किसी भूत प्रेत की सिद्धि करते हैं तो उसी योनि में ही आप जाएंगे, ये निश्चित है। अंत मतासो गता, अंतिम समय में जो मति होती है, जो इच्छा होती है, वही हमको प्राप्त होता है। जड़ भरत की कहानी भागवत में सुनी होगी हमारे द्वारा कभी आपने, आपके यहाँ तो बहुत भागवत हुई है इस क्षेत्र में, बदायूं में, हमारी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में और बरेली में, तो अक्सर कर बताता हूँ मैं, और जड़ भरत की कहानी ही इस वजह से सुनाता हूँ कि अंतिम समय में मृग में मन लगा, हिरण बन गए जड़ भरत। जबकि इतने साधक, उनको जड़ भरत नाम ही इसलिए रखा कि एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, चल रहा है मामला, ध्यानस्थ हैं, लेकिन पूरा जीवन का लाइफ चैप्टर चेंज हो गया। अब लोग कहेंगे वो तो इतने बड़े धर्मार्थी थे, लेकिन हिरण का जन्म, लेकिन भाई मति को उन्होंने एक अलग तरीके से कनेक्ट कर लिया ना अंतिम समय में। अंतिम समय पर हमारा ध्यान कहीं ना जाए, सिर्फ प्रभु में रहे, ऐसा एहसास मरने से पहले होता है हर किसी के लिए। आत्मिक बोध होता है कि अब हम रहेंगे नहीं। 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, 15 दिन पहले भजन में लग जाइए, हर एक श्वास पे मंत्र चढ़ा दीजिए। 21,600 श्वास होती हैं, आपको डेली ही बताता हूँ। उसके बाद उतने ही मंत्र जपिए कि आप सो भी रहे हैं या जग रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक श्वास पे एक मंत्र चढ़ा हो। यानी 11,000 सुबह जप लीजिए, 11,000 शाम को। संध्या बंदन का नियम बना लीजिए। आप अगर सुबह जो मंत्र जपेंगे पूरे दिन की श्वासों पे काम करेगा, शाम को जपेंगे वो रात्रि सोते समय काम करेगा। कोई घटना अगर घटेगी तो वेद मंत्र के घटेगी, आपका उद्धार निश्चित है, 100% है। ये मैं नहीं, वेद शास्त्र ऋषि मुनि कहते हैं। एक बहुत प्रचलित आपने देखा होगा कि वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी हैं, आप लोग सुनते हैं अक्सर कर, मैं भी उन्हें देखता ही रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। वो संत नहीं, साक्षात कृष्ण है। ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सच है, ये वो कृष्ण हैं। जिस दिन डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आपकी उम्र अब 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद किडनी काम करना बंद कर देगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। 18-19 साल के बाद वो आज भी हैं, और दिनचर्या रात को 1 बजे जगते हैं, 2 घंटे सोते हैं शाम को। परिक्रमा, प्रवचन, श्री जी की सेवा, सारा विधिवत चल रहा है। डेली डायलिसिस हो रहा है, जबकि एक दिन डायलिसिस होने के बाद में बिस्तर पकड़ लेता है मनुष्य, और वो डेली यही क्रिया। क्या रीजन? नाम जप उतना किया है। उससे पहले वो अनन्य शिव के भक्त रहे हैं काशी में, मणिकर्ण का घाट पर।
शिव की कृपा से उनको गाइडलाइंस मिली तो श्री जी के चरणों में वृंदावन भेज दिया। अक्सर बताते भी रहते हैं वो, बिना शिव कृपा के आपको नारायण नहीं मिल सकते और नारायण की कृपा से आपको शिव नहीं मिल सकते। और जब दोनों मिलते हैं तो शक्ति ऑटोमेटिक मिलती है। दुर्गा जिसने सृष्टि को बनाया, प्रकृति। प्रेमानंद तभी खत्म हो गए जब डॉक्टर ने बताया 2 साल बाद। अब ये कृष्ण है। अगर जीवन को सार्थक सफल बनाना है, वहां तक दर्शन नहीं कर पा रहे, प्रवचन सुन लीजिए। पछतावा होगा, किसी युग में ये कहानी लिखी जाएगी ग्रंथों में कि कैसे संत हुए थे। उनकी किडनी का नाम एक का राधा और कृष्ण रख दिया है उन्होंने, लेकिन वो स्वयं ही कृष्ण है। आप ध्यान से देखिएगा, उनकी बातें सुनिएगा। आप कोई भी प्रश्न करिए, उसका जवाब उनके पास सटीक है। आप बोल नहीं सकते, बंद होकर आपको सुनना ही पड़ेगा, हाँ ये ठीक है। ये प्रभु ही करते हैं। साधारण मनुष्य किसी का जवाब नहीं दे सकता, किसी का बोलना बंद नहीं कर सकता। तो चलिए, ये टॉपिक आया समझ में, यंत्र क्या है। विस्तार से अगले जब सिद्धि होगी ये 1 हफ्ते के बाद में, श्री यंत्रों की दिवाली के लिए, लक्ष्मी के लिए, आप सब लोग साथ में रहिएगा।